क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं सर वो बड़े ड्रीमर्स हैं, पैसे भी खूब खर्च करते हैं। मतलब चेक आ गया तो जितना आया है ये उम्मीद करके कि अगले महीने ये और ज़्यादा आने वाला है, तो एक्सपेंसेस करते रहते हैं। तो एक आदमी का ड्रीम है कि मैंने है ना एक 30 लाख रुपए की एक लग्जरी कार खरीदनी है। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान समझ में आ गया, निफ्टी 50 से वो समझ में आ गया है। तो आज कितना पैसा इन्वेस्ट करे कि अगले 10 साल में उसको 25-30 लाख रुपए मिल जाए? 25-30 लाख मिल जाए। तो आप ये समझना है कि इसके लिए हमें ये समझना है कि निफ्टी में अगर हम पैसा निवेश करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलता है। यस। ठीक है, तो अगर मैं आपको कंपेयर करके वैसे बताता हूँ तो आप ये समझिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं हमारी, उसमें हमें लगभग 6 और 7% के आसपास रिटर्न मिलता है। अगर आप उसको CAGR और रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना आता है तो। अगर आप FD में आते हैं तो 7 से 8% के आसपास मिलता है। अगर आप बैलेंस फंड में आते हैं, यानी जो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें 12% के आसपास होता है। और अगर आप निफ्टी में आते हैं जो कि प्योर इक्विटी होता है, तो उसमें हम प्लानिंग करते हुए 15% एज्यूम करते हैं। 15% मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए वो भी बताता हूँ। जैसे मैं सेंसेक्स का अगर बताऊं, 100 से 36,000 आज तक बनने के लिए जो उसकी हिस्टोरिकल जो रिटर्न है वो अभी है 16.7%, ऐसे कुछ है। 16-17% के आसपास उसने रिटर्न अभी दिया है पिछले 38 सालों में। तो हम 16-17% से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम 15% से कैलकुलेट कर रहे हैं कि यदि आपका पैसा आपने ऐसी जगह निवेश किया जहां पर आपको सिर्फ 15% भी मिल जाए और आप 1,000 रुपए हर महीने अपनी जेब से कटवाएं, तो अगले 10 साल में वो लगभग एट द रेट ऑफ 15% वो 2.75 लाख बन जाता है। अच्छा, ओके। यानी 2,75,000 के आसपास वो पैसा बन जाता है 1,000 रुपए की SIP से। तो अगर आपने 1,000 रुपए की SIP करी, यानी हर महीना किया, तो 10 साल में आपकी जेब से जो पैसा जाएगा वो 1,20,000 रुपए जाएगा। एक बार नहीं जा रहा, वो टुकड़ों में जा रहा है। राइट। तो वो 1,20,000 आपकी जेब से गया और बना कितना? लास्ट में 2,75,000 रुपए। तो 1,000 रुपए से कितना बना था? 2,75,000 रुपए। परंतु अगर 1,000 की जगह आपने अपनी पॉकेट से 10,000 रुपए डाल दिए तो यानी एक जीरो यहाँ बढ़ाया तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, तो लगभग वो 27 लाख रुपए बन जाएगा एट द रेट ऑफ 15%। तो उसका ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। पर इसमें ध्यान आपको ये देना है कि कभी भी आपको SIP जो है वो 3 साल 4 साल ऐसे स्टार्ट नहीं कीजिए। अच्छा। ऐसा हुआ कि आपने जब SIP स्टार्ट करी, फिर 2 साल के लिए मार्केट बढ़ गई, फिर 2 साल के लिए अगर गिर गई, तो फिर 4 साल में आपका पैसा नीचे ही मिलेगा। आपको कम से कम 7 साल मिनिमम की SIP स्टार्ट करनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट में वही पैसा लेके आना चाहिए और वही गोल लेके आना चाहिए जो 7 साल या 7 साल से ऊपर तक का हो। मतलब मेरे अगर 1-2 साल के गोल्स हैं, मुझे 2 साल के बाद में बच्चे को बाहर भेजना है, कुछ पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट सही जगह नहीं? स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव होता है। और स्टॉक मार्केट की जब बात कर रहे हैं, हो सकता है आप कंपनीज में जाएं, शेयर्स में जाएं, हम तो अभी निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे पैसा आपका जीरो तो नहीं होगा, पर उतार चढ़ाव जरूर है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको 2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी और उस वक्त जो है मार्केट नीचे हुई, तो वो आपका पैसा कम होगा और आपने निकाल लिया तो वो आपको लॉस हो जाएगा। तो निफ्टी इंडेक्स फंड में आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा, परंतु जीरो होने की बजाय वो कम जरूर दिखाई दे सकता है, पर बाद में वो ऊपर ही जाना है। राइट। हाँ जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नया एपिसोड हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे आ जाता है। हम लोग इसको लेके बहुत मेहनत करते हैं, एक टीम है इसके पीछे, बहुत सारा हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, इसी प्रकार से आप सपोर्ट देते रहेंगे तो हम वो सारी जानकारी जो एक डायरेक्ट सेलर के लिए ज़रूरी है, डायरेक्ट सेलर के एक आम व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे हम वो आपको प्रोवाइड करें। और जिस प्रकार आज हमने इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा बातचीत की, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग के स्पीकर्स के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे बात होनी चाहिए, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।